जब आप कभी मन मारकर अगर किसी के साथ रहते हैं और मन के अंदर कुछ विशेष चलता होता है तो वहां पर केवल आपका शरीर होता है, दिल आपका नहीं होता वहां। आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान फिजिकली, शारीरिक रूप से है तो एनडीए में, बोल तो रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन दिल नहीं है एनडीए में, दिल नीतीश कुमार के साथ नहीं है। इसीलिए दिल की बात जुबान पर बार बार आ जाती है चिराग पासवान की कि हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बार बार चिराग पासवान के जुबान पर बातें आती है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, बिहार में पुलिस प्रशासन अपराधी से मिली हुई है। ये अपराधी से मिला होने का आरोप पुलिस प्रशासन पर, सीधा तो पुलिस प्रशासन पर दिखता है, लेकिन निशाने पर कौन होते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चूंकि पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है, गृह मंत्री नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के सीधे नियंत्रण में। और अगर वो पुलिस प्रशासन अगर अपराधियों से मिली हुई है तो ये स्पष्ट इशारा चिराग पासवान का नीतीश कुमार की ओर है। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार, नमस्कार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की कि चिराग पासवान का दिल कहां है, कहां ये चिराग जलेंगे, क्या है केमिस्ट्री चिराग पासवान की, क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच अंदर खाने कुछ चल रहा है मामला। दिख तो यही रहा है, दिख तो रहा है कि चिराग पासवान कोई ना कोई खेला 2020 की तरह 2025 में भी करने वाले, लेकिन खेला होगा क्या होगा खेला, इस बात के संकेत विगत दिनों कुछ जो मिल रहे हैं। उसी आधार पर एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हम बराबर हर राजनीतिक घटना का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं, हर राजनेता के बयानों का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं और आपके सहयोग से ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। प्रायः अब हमारे चैनल पर जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि प्रायः हमारा अनुमान लगभग सफल होता रहा है। ये आप सभी लोगों के सहयोग का परिणाम है। आप जो कमेंट करते हैं ना, आपकी जो भावनाएं निकल कर आती है कमेंट बॉक्स में, उससे भी हम बिहार के राजनीतिक तापमान को जज कर पाते हैं। बहुत सारे सर्वे एजेंसियों को हजारों लाखों रुपया खर्च करके अपने कर्मचारियों के माध्यम से बिहार में सर्वे कराना पड़ता है, लेकिन हमारा सर्वे तो होता है आप दर्शकों के सहयोग से। जब आप कमेंट बॉक्स में आते हैं और अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि नहीं सर आप ये गलत कर रहे हैं और आप ये सही कर रहे हैं, आपका अनुमान गलत है। मेरे बारे में भी लोग बताते हैं कि आपका अनुमान गलत है। मैं भी कोई भगवान होने का दावा नहीं करता, मैं भी तो एक विद्यार्थी होने का ही दावा करता हूं। प्रतिदिन हम आपसे एक दूसरे से सीखते हैं, तो आज हम सीख जानने का प्रयास करते हैं कि चिराग पासवान की स्थिति वास्तविक में क्या है। जिस प्रकार सबसे पहले समझिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार, क्योंकि एक बात तय कि अगर एनडीए में चिराग पासवान को रहना है तो नीतीश कुमार से बैर करके कोई नहीं रह सकता, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार वो शख्सियत है, एनडीए में रहे चाहे महागठबंधन में रहे, नीतीश कुमार कभी भी अपने सहयोगियों के समक्ष नहीं झुके हैं, चाहे वो सहयोगी भारतीय जनता पार्टी रही हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल रही हो, लालू प्रसाद यादव रहे हो चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे हो। नीतीश कुमार का सर कभी भी नहीं झुका है। अगर नीतीश कुमार का सर झुका है नरेंद्र मोदी के समक्ष, अगर नीतीश कुमार का सर लालू यादव के समक्ष झुका है तो नीतीश कुमार के फायदे के लिए झुका है। नीतीश कुमार अपने हित में झुकाया है, नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए सर झुकाया है, मतलब फायदा नीतीश कुमार का हुआ है। नीतीश कुमार के सर के झुकने से, नीतीश कुमार के सर के झुकने से कभी भी फायदा लालू यादव का नहीं हुआ, कभी भी फायदा नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ है। तो चिराग पासवान कौन चिड़ी खेत की मूली है, स्पष्ट रूप से समझिए इस बात को। चिराग पासवान कभी भी नीतीश कुमार को या कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता नीतीश कुमार के सहयोगी के रूप में, चाहे नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन में रहे हो, मैं दुहरा रहा हूं। तो ये बात स्थिति है नीतीश कुमार की। इसीलिए जब जब चिराग पासवान का हमला नीतीश कुमार पर हो रहा है, नीतीश कुमार एक और बात के लिए जाने जाते हैं कि हर सवाल का जवाब, मतलब ईंट का जवाब
हर आरोप का जवाब, हर हमले का जवाब नीतीश कुमार ईंट के बदले पत्थर से देने के लिए जाने जाते हैं। याद है, कभी कोई भी हमला, चाहे वो हमला बीजेपी ने किया हो, चाहे राजद ने किया हो, कांग्रेस ने किया हो, चिराग पासवान की तो पहले 2020 का चुनाव याद कर लीजिए, चिराग पासवान ने थोड़ा सा सबक सिखाया नीतीश कुमार को। उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या किया, 6 सांसद जीत कर गए थे लोक जनशक्ति पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ दिया, पूरा परिवार तोड़ दिया नीतीश कुमार ने। पार्टी ही नहीं तोड़ी, परिवार भी तोड़ दिया। अंदाजा लगा नीतीश कुमार कौन सी चीज है चिराग बाबू? नहीं लगा है तो फिर 2025 में नीतीश कुमार कभी किसी को माफ नहीं करते, ये दूसरा नीतीश कुमार का गुण है। तीसरा एक और समझिए, नीतीश कुमार कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को घाटा होने लगेगा तो नीतीश कुमार जो आज सर नरेंद्र मोदी के चरणों में कई बार झुका है, नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने से चुकेगा नहीं। नीतीश कुमार अपनी मतलब के यार हैं, नीतीश कुमार को पलटने में कोई शर्म नहीं लगेगा। आज भी लालू भैया के पास चले जाएंगे, राबड़ी भौजी के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमसे गलती हो गया, आज के बाद हम बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये मोदी के साथ नहीं जाएंगे, चिराग पासवान के साथ नहीं जाएंगे, अब तो हम भतीजा को मुख्यमंत्री बना के रखेंगे, तेजस्वी यादव हमारा उत्तराधिकारी होगा, निशांत कुमार तो सन्यासी है। ये कहने में नीतीश बाबू को कभी कोई गुरेज नहीं होगा। तो ये तीसरा गुण है नीतीश कुमार का। अब आते हैं चिराग पासवान के पास विकल्प क्या है। अगर एनडीए में रहना है चिराग पासवान को तो नीतीश कुमार के जीते जी केंद्र में मंत्री रहकर राज्य में जो नीतीश कुमार की तरफ से भीख मिलेगा उस भीख को स्वीकार करना होगा। आप मानिए चाहे न मानिए, मैं दावे से कह रहा हूं नीतीश कुमार ही, बीजेपी भी कितनी सीट पे लड़ेगी इस बात का संकेत स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी भी कितनी सीटों पे लड़ेगी बिहार में, उसका फैसला नीतीश कुमार ही करने वाले हैं। चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी यह फैसला भी नीतीश कुमार ही करने वाले हैं। हाँ, नीतीश कुमार का पैर पकड़कर कोई 2-4 सीट आगे पीछे करवा ले सकता है, चिराग पासवान चाहे तो ये चीज कर सकते हैं। उसके लिए भी नीतीश कुमार एक तरफा दया नहीं दिखाएंगे। एक तरफा दया दिखाएंगे 2-4 सीट आगे पीछे का तो याद कीजिए, जैसे लोकसभा चुनाव में अशोक चौधरी की बेटी को भेज दिया चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, जैसे दिनेश सिंह की पत्नी बीना देवी को भेज दिया वैशाली से चुनाव लड़ने के लिए, वैसे ही चिराग पासवान को 4 सीट अगर ज्यादा मिल गया अगर उम्मीद से तो नीतीश कुमार अपने 5 आदमी को भेज देंगे चिराग पासवान के पास, कहेंगे कि बेटा ये 5 को टिकट दे दो, अपना सिंबल दे दो, ये सब हमारा आदमी है। ऐसा नीतीश कुमार ने केवल चिराग पासवान के साथ नहीं, बीजेपी के साथ भी किया है। 2010 में, 2005 में, अरे 2014-15 चुनाव बीजेपी अगर अपने बलबूते पर लड़कर नीतीश कुमार के सामने अपनी औकात नहीं दिखाई होती तो आज यकीन मानिए कि जनता दल यूनाइटेड 160 लड़ रही होती और बीजेपी 80 सीट लड़ रही होती बिहार में। लेकिन कहावत है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। नीतीश कुमार का कद छोटा होना था तो उसके लिए बहाना था, नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, नीतीश कुमार छोड़कर चले गए थे, नीतीश कुमार बड़े भाई से छोटे भाई बन गए बिहार में। और उसका एकमात्र कारण था कि 2014 का लोकसभा और 2015 का विधानसभा चुनाव बीजेपी अपने बलबूते पर लड़ी, नीतीश कुमार से अलग होकर लड़ी, तो फिर उस चुनाव में नीतीश कुमार की ताकत और बीजेपी की ताकत स्पष्ट दिख गई थी। यही कारण रहा कि बीजेपी आज बिहार में किसी तरह से अपने आप को बड़े भाई कहने की स्थिति में है। नहीं तो आज तो स्थिति वही होती, 80 में बीजेपी 70-80 लड़ रही होती और 170-80 नीतीश कुमार लड़ रहे होते बिहार में। जो स्थिति थी, नीतीश कुमार का एक तरफा डिक्टेटरशिप चलता था। तो ये सच्चाई है। तो चिराग पासवान करेंगे क्या? चिराग पासवान के पास अगर अपनी राजनीति को बिहार में जो उनका सपना देख रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सामान्य सीट से लड़ना चाहते हैं, एक ही जगह संभव है। न नीतीश कुमार के रहते एनडीए में संभव है, न तेजस्वी यादव के रहते हुए महागठबंधन में संभव है।
अगर कहीं संभव है तो प्रशांत किशोर के साथ। और इस बात में दम एक इस मामले में दिख रहा है कि चिराग पासवान भी प्रशंसा कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, और प्रशांत किशोर भी प्रशंसा कर रहे हैं चिराग पासवान का। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली स्थिति है। अब ये रिश्ता कब बनेगा, कब बिगड़ेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो किन शर्तों पर बनेगा, ये सब चीज़ें अभी 3 महीना का समय है। चुनाव में तो कहा जाता है 3 घंटा काफ़ी होता है सब कुछ बदल डालने के लिए। देखते हैं, आप ध्यान बना के रखिए। लेकिन एक ही चीज़ है, तेज चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बनना चाहते हैं तो ये 2 मोर्चे जो बीजेपी का गठबंधन मतलब एनडीए और यूपीए कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, उसमें कहीं कोई चिराग पासवान की मुख्यमंत्री बनने की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा शक्ति के पास ही चिराग को जाना होगा। इन 2 शक्तियों के पास कोई गुजारा नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।